तो नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक कोचिंग सेंटर दलुहाट में। तो आज के हम लोग क्लास में पढ़ने वाले हैं इतिहास का पहला चैप्टर। क्लास 12 है। क्लास 12 का इतिहास है। इतिहास जो है उसका ये पहला चैप्टर है। ठीक है, तो इस चैप्टर में आपको मिलेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों के दोनों, जो इस चैप्टर का निचोड़ है। ठीक है, इस चैप्टर को जो पूरा निचोड़ के साथ जितने सारे क्वेश्चन बना था, सभी के सभी क्वेश्चन आपको इस वीडियो में ही देखने को मिलेंगे। इसलिए क्लास में जो है शुरू से अंत तक बनी रहेगा, वीडियो को थोड़ा भी स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि क्लास जो होने वाले महत्वपूर्ण, बहुत ही जो है महत्वपूर्ण होने वाले हैं और बहुत ही आपके एग्जाम में हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, यह यदि मतलब देख लिए तो पक्का इससे आपका जो है 10 नंबर, इस वीडियो से आपका जो 10 नंबर, इस क्लास से आपका 10 नंबर जो है फिक्स आपका बन ही जाएगा। ठीक है, अब यह क्लास को देख लेते हैं, ये क्लास वीडियोस को देख लेते हैं, तो आपका 10 नंबर जो है इससे क्या पक्का हो जाएंगे। 10 नंबर आपसे पूछे जाएंगे ही जाएंगे इस चैप्टर से। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले कहना चाहूँगा, ठीक है, आप यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए। उसके साथ ही जो है इस यानी जो यह जो PDF है जो लिखा हुआ है, PDF है, ये यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं, सीधे जो है आप इस नंबर पर कॉल कीजिए। कॉल करके जो है पहले सबसे पहले एडमिशन लीजिए। एडमिशन चार्ज सिर्फ ज़्यादा नहीं है, 199 रुपया है। 199 पर ही आप एडमिशन ले सकते हैं और एडमिशन लेके जो पूरे साल की जो क्लास है, ठीक है, वो आप यहाँ फ्री में कर सकते हैं। और ठीक है, इन्हीं 199 रुपया में आप घर बैठे जो क्या कर सकते हैं, इसका प्रत्येक सब्जेक्ट का PDF होता है वो पा सकते हैं। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ये बहुत ही जो है जितने सारे चैप्टर, इस चैप्टर में जितने सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ शामिल किया गया है। इसलिए थोड़ा भी स्किप ना कीजिए, ताकि जो है मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका एक भी नंबर इस चैप्टर से छूटे। तो हड़प्पा संस्कृति के बारे में, जो हड़प्पा संस्कृति है उसके बारे में क्या, ठीक है, बारे में जानकारी के स्रोत क्या है। जो हड़प्पा सभ्यता, इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के स्रोतों को लिखिए, या हड़प्पा सभ्यता के संस्कृति के बारे में क्या जानते हैं, या हड़प्पा सभ्यता से आप क्या जानते हैं। ठीक है, तो जो हड़प्पा संस्कृति के बारे में जानकारी करने के वाले जो है अनेक स्रोत, ठीक है, उपलब्ध है, अनेक स्रोत उपलब्ध है। सर्वप्रथम हड़प्पा, ठीक है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो, ठीक है, जैसे बोले विभिन्न नगरों की बोले खुदाई से प्राप्त विभिन्न, जैसे विभिन्न भवन, क्या गलियों, बाजारों, स्नानघरों आदि के अवशेष क्या हड़प्पा सभ्यता पर जो है प्रकाश डालते हैं। ये जो हमारे जो है क्या, जो जैसे क्या हड़प्पा सभ्यता, उसके हम लोग गली हो गया, भवन हो गया, नलिया हो गया, स्नानघर हो गया, यही हमारे क्या दिखाता है कि हड़प्पा सभ्यता ऐसा था। उन सभ्यता में जो है लोग ऐसे मतलब उन जो हड़प्पा वासी थे, यानी उस समय जो लोग थे वह इस तरह के मतलब संस्कृति पर जीवन जिया करते थे। ठीक है, इन अवशेषों से हड़प्पा संस्कृति के नगर जो है, नगर निर्माण एवं जो है नागरिक ठीक प्रबंधन के विषय में भी हमें पर्याप्त जानकारी मिलता है। बोला इन ठीक अवशेषों से जो हमारे अवशेष के रूप में जैसे गलिया हो गया, बाजार हो गया, स्नानघर हो गया, भवन हो गया, और जो आदि बहुत सारे अवशेष है, इन्हीं से ही हमें पता चलता है, इन्हीं से हमें क्या पता चलता है कि भवन का निर्माण कैसे हुआ है और वहाँ के नागरिक प्रबंधन कैसे थे, तो उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन में चलते हैं। ये हड़प्पा सभ्यता का जो है क्या कुछ क्या हड़प्पा सभ्यता स्नानघर है, हड़प्पा सभ्यता के कुछ क्या भवन है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक जीवन पर प्रकाश डालिए। दूसरा क्वेश्चन बोला सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता जो है, सिंधु घाटी सभ्यता की धार्मिक, ठीक है, धार्मिक जीवन पर हमें क्या ना प्रकाश डालना है। जो धार्मिक जीवन कैसा था उस पर हमें क्या करना, प्रकाश डालना है। तो आइए देखते हैं। बोला हड़प्पा यानी सिंधु सभ्यता को धार्मिक जीवन का प्रमुख विशेषता निम्न है, या निम्न थी। नंबर 1 हो गया, मातृ देवी की ये पूजा होती थी। वहाँ जो मातृ देवी है उसमें क्या मातृ देवी की क्या पूजा हुआ करते थे। नंबर 2 पशुपति की भी पूजा प्रचलित थी। वहाँ से पशुपति जो मंदिर है, पशुपति जो उसका भी मैं यहाँ जो है, जो क्या पशुपति जो है किसका ये दूसरा रूप है, जो क्या शिव जी है उसका एक दूसरा रूप है। कुंवर वाला जो है, कुंवर वाला बैल, ठीक है, भी पूजनीय था। जो कुंवर वाला बैल होता है उसको भी पूजनीय था। या जो है पशुपति मंदिर के बारे में कुछ मतलब हमारे शास्त्रों में कहना है, कहावत है कि कहावत क्या है कि इस मंदिर में प्रवेश करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, इस मंदिर के दर्शन करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, जो भी इस मंदिर के दर्शन करते हैं, वो किसी भी जो जीवन में अगले जो जन्म होते हैं उसमें क्या पशु का जो है क्या जन्म नहीं लेता, मतलब कि पशु का जन्म उसे और जो है नहीं मिलता है, ऐसा जो है कहना है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्या हो गया, पीपल की भी पूजा, जो पीपल है उसकी वृक्ष की भी पूजा हुआ करते थे। जो पीपल है उसका वृक्ष की भी पूजा हुआ करता था। हालांकि जो पीपल का जो पेड़ है, उस पीपल का जो वृक्ष होते हैं उसका जो वृक्ष की पूजा अभी भी की जाती है हमारी, ठीक है, जो अभी की सभ्यता है। इन सभ्यता में भी हम लोग क्या करते हैं, पीपल जो है उसका पेड़ की हम लोग क्या करते हैं, उसके पेड़ की उसके वृक्ष की हम लोग क्या पूजा करते हैं। इस रूपये की भी जो हमें क्या शुद्ध ऑक्सीजन देते हैं। अगला हो गया नाग पूजा, ठीक है, नाग पूजा वास्तविक जो है सूर्य पूजा भी होता था, नाग पूजा अभी भी होती है, सूर्य पूजा भी अभी भी होती है, अग्नि पूजा, ठीक है, अभी भी होती है। संकेत मिलते थे, बोले नाग पूजा का, सूर्य पूजा का और जो अग्नि पूजा है इनका भी हमें संकेत मिलता था। इन सभी का भी क्या पूजा हुआ करता था, इनके भी हमें इनके बारे में भी संकेत मिलता है।
अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख देवता एवं धार्मिक, जो हड़प्पा सभ्यता है उसके जो प्रमुख देवता है, ठीक है, देवता है और जो धार्मिक प्रथाओं की विवेचना करना है। तो हड़प्पावासी, जो हड़प्पावासी है बोले क्या बहुदेवी वादी एवं जो प्राकृतिक पूजा थे, वो बहुदेवीवादी और जो प्राकृतिक को क्या थे, पूजते थे। तो प्राकृतिक क्या थे, पूजते थे। मातृदेवी इनकी जो प्रमुख देवी थी, जो सभी देवताओं में से जो मातृदेवी था वो क्या सभी देवताओं में से प्रमुख देवता था, यह क्या बहुत ही महत्वपूर्ण देवी। मिट्टी के बोला अनेक, ठीक है, मिट्टी जो अनेक वस्तु थी, बोला क्या स्त्रियाँ, मिट्टी के बने जो स्त्रियाँ जो उसकी प्रतिमा मिला था, मिट्टी के बने जो स्त्रियाँ होती है उसके बहुत सारे क्या मिला, हमें प्रतिमा भी मिला, जो मातृदेवी के प्रतीक है। जो मिट्टी का जो स्त्री का जो क्या स्त्री के रूप में मिट्टी का जो क्या मिला, पुतला मिला, वो किसके प्रतीक है, ये मातृदेवी है, मातृदेवी का ही ये क्या प्रतीक है। बड़ी संख्या में मिली ये जो क्या मातृदेवी की जो प्रतिमा है बहुत संख्या में मिली, ठीक है, ठीक है, देवताओं के प्रधान बोला क्या, पशुपति, देवताओं में प्रधान है पशुपति, ठीक है, या जो है अर्धशिव, ठीक है, देवताओं में जो क्या महान थे, यानी जो महान थे या जो सर्वश्रेष्ठ थे वो क्या थे, पशुपति था, जिसको हम लोग अर्धशिव भी कहते हैं। आधा शिव जो है अर्धशिव, जिसको हम लोग अर्धशिव कहते हैं, वो भी क्या था, इसमें शामिल था, ठीक है। आगे मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो है प्राप्त मुहर पर जो है योगेश्वर की मूर्ति को भी, जो योगेश्वर है उसकी मूर्ति को भी पशुपति महादेव से माना गया, पशुपति जो है महादेव इसमें क्या किया, माना गया। जो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे तो ये जो दिख पा रहा है, ठीक है, जो क्या है पशुपति जो है उसका ये क्या पशुपति जो हम लोग क्या देवताओं के रूप में जो हम लोग क्या अर्ध शिव जी कहते हैं, उसका जो है क्या दूसरा रूप है, उसका जो प्रतिमा रूप जो मिला था ऐसा ही मिला था, ठीक है। यानी हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता में जो है इसी की पूजा की जाती है, यही हमारा क्या पशुपति। अगला है हड़प्पा सभ्यता के विस्तार पर प्रकाश डालिए। जो हड़प्पा सभ्यता है उसके क्या जो हड़प्पा सभ्यता है उसके विस्तार पर हमें क्या ना प्रकाश डालना है। हड़प्पा सभ्यता प्राचीन सभी सभ्यताओं में जो है विशाल दम थी। जो हड़प्पा सभ्यता था सभी के सभी सभ्यताओं में से ये विशाल थी, महान था। यह जो है उत्तर में कश्मीर से लेकर उत्तर दिशा में देखेंगे तो एक कश्मीर तक चला गया था। कहाँ तक चला गया था? कश्मीर तक, उत्तर साइड में कश्मीर तक, ठीक है। दक्षिण में जो है नर्मदा नदी घाटी पश्चिम तक, ठीक है, और दक्षिण में कहाँ नर्मदा घाटी तक गया था। और पश्चिम में देखेंगे तो बलूचिस्तान तक गया। बलूचिस्तान जो है बलूचिस्तान तक गया था। और जो है क्या मकरान तक, मकरान तट से लेकर जो पूर्व में जो है क्या अलगमीपुर तक गया था। कहाँ तक? पूर्व में जो है अलगमीपुर तक गया था। और जो है उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश तक फैले हुए थे। कहाँ तक? पूर्व में जो उत्तर प्रदेश से फैले हुए थे। कुल मिलाकर यह सभ्यता जो है पूर्व से पश्चिम तक जो है कितना मिला रहा है, यदि कुल मिलाकर देखेंगे ये जो सभ्यता था पूर्व से पश्चिम तक, कहाँ से अगर पूर्व से पश्चिम तक कितना 1600 मीटर तथा जो है तथा दक्षिण से लगभग जो कितना दक्षिण में 1200 मीटर, ठीक है, 1200 किलोमीटर दूर था। अगले क्वेश्चन की बात करें मोहनजोदड़ो के सार्वजनिक स्नानघर के विषय में। मोहनजोदड़ो के जो है इसके जो सार्वजनिक स्नानघर है, ठीक है, सार्वजनिक जो स्नानघर है उसके बारे में उसके विषय में हमें बताना है। तो आइए देखते हैं। मोहनजोदड़ो में जो है बना सार्वजनिक स्नानघर अपना जो है विशेष महत्व रखता है। क्या होता है? अपना जो एक विशेष महत्व है, विशेष महत्व क्या रखता है? अपने पास रखता है, ठीक है। बोला है यह जो है सिंधु घाटी जो है सिंधु घाटी के लोगों को, ठीक है, कला का अद्वितीय, ठीक है, बोले नमूना है, ठीक है। उसके कला का जो है उसकी जो आर्टिस्ट है यानी कला जो है उसका ये अद्वितीय क्या है, एक तरह का नमूना है, ठीक है, एक तरह उदाहरण है। ऐसा अनुमान है, बोला ऐसा माना जाता है, ऐसा अनुमान है कि ये जो स्नानघर है तालाब यानी ये जो स्नानघर जो है इसके जो यह जो स्नानघर होता था बिल्कुल तालाब की तरह होता था। और जिसको हम लोग तालाब दे दिए है, ठीक है। और धार्मिक बोला है अवसरों पर अपना जो है, ठीक है, अवसरों पर अपने आम जनता, ठीक है, नहाने का प्रयोग में लाता थे। यानी जो है सिर्फ और सिर्फ जो है स्नानघर को यानी हड़प्पा सभ्यता के जो स्नानघर थे उसको सिर्फ धार्मिक कार्यों में ही लाया करते थे। जब पूजा अनुष्ठान होती थी तभी सिर्फ क्या होते सभी लोग जो इसमें क्या होता है स्नान क्या करते थे। यह तालाब जो इतना मजबूत बना हुआ था, यह जो तालाब था यानी जो यह जो स्नानघर था इतनी मजबूती से बने हुए थे कि इसकी दीवारें काफ़ी चौड़ी बनी हुई थी, ठीक, काफ़ी चौड़ी बनी हुई थी, जो पक्के के ईंटों और जो है विशेष प्रकार के सीमेंट से बने हुए थे, ठीक है। जो पक्के के ईंट और विशेष प्रकार जो है सीमेंट जो उससे बने होते थे ताकि पानी जो है कि इससे बाहर ना निकल पाए, ठीक है, ताकि जो है स्नानघर से पानी जो है वो बाहर ना निकल पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह स्नानघर है जो हड़प्पा सभ्यता उसका यह स्नानघर है, ठीक है, बहुत जो है क्या बहुत गहरा है और बहुत बड़ा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करें, हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 है जो बहुत ही सारे के सारे क्वेश्चन ही महत्वपूर्ण है क्योंकि सब्जेक्ट क्वेश्चन मैंने सिर्फ आपको यहाँ जो है आपको 10 ही लिया, पूरा चैप्टर से निचोड़ के 10 ही लिए हैं और इन 10 से ही पूछे जाएंगे। इन 10 क्वेश्चन जो है इनसे ही पूछे जाएंगे, इससे बाहर पूछने की कोई संभावना ही नहीं होती और इससे बाहर कभी पूछे ही नहीं जाएंगे। तो तिथि निर्धारित क्वेश्चन क्या है, कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हैं? कार्बन 14 विधि उससे आप क्या समझते हैं तो बात करेंगे। तो तिथि निर्धारित की वैज्ञानिक विधि, जो तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि को हम लोग कार्बन 14 विधि के नाम से जानते हैं।
वस्तु तो किसी जीवित वस्तु में कार्बन 12 की और जो कार्बन 14 की मात्रा समान है। कोई जैसे मैं जीवित हूँ, क्या मैं मुझ में अभी जीवन में मैं जीवित हूँ, तो मुझ पर जो है कार्बन 12 की मात्रा और कार्बन 14 की मात्रा मतलब समान पाएगा। ठीक है, कार्बन जितना मात्रा में होगा कार्बन 12 ही जो है कार्बन 12 और जो कार्बन 14 है, दोनों की जो मात्रा हो सेम पाएगा, ना कि उसका जिसका भी 14 तो उसका भी 14, इसका 12 तो उसका भी 12 पाया जाएगा। ठीक है, निरंतर रहता है, बल लगता है। ठीक है, कार्बन का अर्ध बोला क्या, आयुर्दय, एक छूट गया। मृत्यु की जो है अवस्था में जो कार्बन 12 की स्थिरता रहती है, मृत्यु के बाद जब कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, किसी वस्तु या किसी जीव की जब मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु के उपरांत कार्बन जो है 12 की मात्रा स्थिर रहती है, 12 वहीं का वहीं रह गया, लेकिन जो है कार्बन 14 की मात्रा, किंतु कार्बन 14 की मात्रा निरंतर, ठीक है, बढ़ने लगता है। जो कार्बन 14 है उसकी मात्रा क्या निरंतर जो है ये बढ़ने लगता है। ये बढ़ते बढ़ते क्या होता है, जितना वस्तु पुराना होगा कार्बन की मात्रा उतना ही क्या अधिक होंगे। कार्बन अर्ध बोला, अर्ध आयु काल जो होता है कितना होता है, 2568 से लेकर कितना तक, 90 वर्ष तक होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला, पुरातत्व से आप क्या समझते हैं, यानी पुरातत्व जो होते हैं क्या होते हैं, पुरातत्व से आप क्या समझते हैं, ये चैप्टर है। तो देखो, पुरातत्व जो होता है भौतिक अवशेषों के माध्यम से जो है प्राचीन और जो है हाल के, ठीक है, मानव अतीत का अध्ययन है। ठीक है, बोला तत्वविद जो है मिलियन वर्ष पुराने जीवाश्मों का अध्ययन कर सकते हैं। बोले मिलियन वर्ष जो पुराना जीवाश्म है उसका अध्ययन कर सकते हैं, या बोले वर्तमान के समय में जो है 20वीं सदी की जो इमारत है, 20वीं सदी जो इमारत है उसका भी अध्ययन कर सकते हैं। बोले हम पुरातत्व जो है कर सकते हैं कि 20वीं सदी में, यानी हमारे से पूर्वज नहीं कहा जाए तो अतिशय जितने भी पुराने के पुराने सामान क्यों ना हो, ठीक है, हम क्या करते हैं प्राचीन और हाल का मानव से, मतलब क्या बोलता है ये कि भौतिक अवशेषों के माध्यम से हम क्या करते हैं, भौतिक विधि से भौतिक अवशेषों के माध्यम से क्या है प्राचीन और जो हाल ही अभी वर्तमान के और बीते हुए काल का हम लोग क्या मानव का हम लोग अतीत का अध्ययन करते हैं कि जो पूर्वज थे हमारे कैसे थे, उसका व्यवहार कैसा था, वो अपने जीवन को कैसे बिताया करते थे, उसका संस्कार कैसा था, वो अपने जो है अपने समय में जो है नगर का जो है क्या उपयोग कैसे किया, या नगर को निर्माण कैसे किया, हम क्या कर सकते हैं इन बोला पुरातत्वों से, इन पुराना चीजों से हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में जान सकते हैं। चलो अगला क्वेश्चन है, बोला उत्तरापद से आप क्या समझते हो, उत्तरापद क्या है उससे आप क्या समझते हैं। तो उत्तरापद जो है व्यावसायिक, ठीक है, क्या व्यापारिक मार्ग है। जो उत्तरापद देखेंगे तो ये क्या व्यापारिक मार्ग है। ठीक है, यानी हम क्या कर सकते हैं उत्तरापद हम लोग व्यापारिक मार्ग को ही कहते हैं। किसको कहते हैं, उत्तरापद जो उस व्यापारिक मार्ग को कहते हैं जो मौर्य उत्तर युग में बहुत बोला ख्याति प्राप्त था। जो मौर्य उत्तर जो युग था उस युग में जो है क्या ये जो बहुत ख्याति था, ये बहुत क्या था, ये प्रसिद्ध था। क्या प्रसिद्ध था, उत्तरापद जो होता है ये बहुत ही क्या था उस समय फेमस था या प्रसिद्ध था। यह बोला है क्या, ये जो मार्ग होता है तक्षशिला से प्रारंभ होकर जो है, तक्षशिला जो है उससे प्रारंभ होकर जो है पंजाब, दिल्ली, मथुरा, जैन, ठीक है, उज्जैन आदि नगरों में, ठीक है, आदि मार्गों से होता हुआ जो है भारत के पश्चिम तट पर स्थित जो है क्या भोरस नामक स्थान पर समाप्त हो जाता था। ठीक है, यह मतलब मार्ग से जो है क्या मतलब व्यापार किया जाता था। इस मार्ग से क्या व्यापार किया जाता था। उसके साथ कह रहा है कि ये जो है कहाँ से लेकर जो प्रारंभ कहाँ से हुआ है, तो पंजाब, ये जो प्रारंभ तक्षशिला से प्रारंभ हुआ है, जो तक्षशिला है वहां से प्रारंभ हुआ, प्रारंभ होकर जो है पंजाब में दिल्ली, ठीक है, पंजाब, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन जो होते हैं आदि मार्ग से होता हुआ जो क्या भारत के जो बोला क्या पश्चिमी घाट तक है, ये क्या है जो क्या भोरच नामक जो स्थान है, भोरच नामक स्थान पर क्या हो गया, ये समाप्त हो गया है। सिंधु घाटी सभ्यता जो है कि नगर योजना का वर्णन कीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसका नगर क्या योजना क्या था, वो जो नगर बना था कैसे कैसे बना था उसके बारे में क्या यहाँ बताना है। तो ध्यान दीजिए, सिंधु घाटी के लोग जो है, सिंधु घाटी के लोग नगर में रहने वाले थे। सिंधु घाटी के लोग जो है नगरों में रहने वाले थे, वे जो नगर स्थापना में बड़े जो कुशल थे, मतलब सिंधु घाटी के जो लोग थे वो नगर का निर्माण करने में बहुत कुशल थे, यानी बहुत जल्द जो है वो क्या एक नगर का निर्माण कर लेते थे बहुत आसानी के साथ। उन्हें जो है हड़प्पा बोला है, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, रोपन जैसे अनेक ठीक है नगरों का निर्माण भी किया। उनकी नगर व्यवस्था के जो है क्या संबंध में जो है निम्नलिखित विशेषताएं क्या मुख्य रूप से क्या उल्लेखनीय है। पहला क्या हो गया, क्या उल्लेखनीय है कि हड़प्पा जो संस्कृति, यानी पहला हो गया, ठीक है, हड़प्पा संस्कृति के नगर एक विशेष प्रकार की योजना के अनुसार, बोले हड़प्पा जो संस्कृति है उसके नगर जो है एक विशेष योजना के अनुसार बनाए गए हैं। एक जो है विशेष प्रकार की योजना करके जो है मीटिंग करके जो है ये जो मतलब क्या नगर का इस्तेमाल यानी बनाया गया था। इन लोगों ने बिल्कुल बोले सीधी 90 डिग्री कोण पर, ठीक है, 90 डिग्री पर काटते हुए जो है क्या सड़कों व गलियों का निर्माण किया।
ठीक है, सर्कल का निर्माण किया, 90 डिग्री एंगल पर क्या किया, सर्कल और जगह का निर्माण किया गया, ताकि डॉक्टर, ठीक है, तो डॉक्टर क्या मेके के अनुसार बोला है, चलने वाले जो है वायु, इन्हें जो है वायु इन्हें, ठीक है, अपने आप ही साफ कर दे, इन्हें आप ही क्या दे, साफ कर दे। अगला क्वेश्चन क्या, उनकी जल निकास व्यवस्था, उनकी जल निकासी व्यवस्था बड़ी शानदार थी। उन वो जो नगर था, इस नगर के जो है मतलब क्या जल को, इस नगर का जल को कैसे मतलब किया जाए, निकास किया जाए, शहर से इस नगर से जल को कैसे दूर किया जाए, इसकी व्यवस्था, इसकी जो व्यवस्था थी काफी मतलब क्या सुंदर थी, यानी बहुत अच्छी व्यवस्था थी। नलियाँ बहुत बड़े सरलता से, ठीक है, सरलता से साफ हो सकती थी। बोला इस तरह से डिजाइन करके इस तरह से बनाया गया था कि जो नाली होते हैं बहुत जल्दी क्या हो जाए, उसमें साफ हो जाती है, या बहुत जल्द और जो बहुत आसान विधि से क्या उसको हम साफ कर सकते थे, इस तरह से क्या उसको डिजाइन करके बनाया गया। नंबर 3 हो गया, किसी भी भवन को जो है अपनी सीमा से आगे कभी नहीं बढ़ने दिया जाता था। मतलब किसी भी जो भवन होता है उस भवन को अपने, ठीक है, किसी भी भवन को अपनी जो है क्या सीमा से आगे बढ़ने कभी नहीं देता था, और न ही बर्तन पकाने वाले किसी भी भट्टी को जो है नगर के अंदर बनने दिया जाता था, अर्थात जो है अनाधिकारित निर्माण जो है, ठीक है, नहीं किया जाता था, अर्थात जो है अनाधिकारित जो निर्माण कभी इसमें नहीं किया जाता था, ठीक है। इस प्रकार से जो क्या सभी के सभी हम लोग सब्जेक्ट क्वेश्चन था। अभी हम लोग चलने वाले हैं कि इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, इस चैप्टर का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी एक बार देख लीजिए, ज़्यादा नहीं लेंगे समय, 10 से 15 मिनट में समय में क्या हो जाएगा, आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा का पूरा समाप्त हो जाएगा। तो चलिए आ चुके हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहले जो है ये बेसिक कोचिंग सेंटर दलवाहाट से है, क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 जो है एक है, और ये विवर सर द्वारा जो है इस तरह की नोट्स को लेकर आप जो है इस तरह के नोट्स को सीधे पढ़ के आपके पास समय पढ़ने का ना हो, आप यदि किसी काम में लगे हुए हैं, आप जो है क्या आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, किसी काम में लगे हुए हैं और कम से कम समय में जो है आप रिजल्ट अच्छे करना चाहते हैं, तो इसके लिए एक ही मात्र ही साधन है कि आप इस तरह का नोट्स जो है प्रत्येक चैप्टर जो है उसका नोट्स जो है क्या कीजिए, जरूर लीजिए, ठीक है। तो लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिर्फ आपको पहले बता चुके हैं कि आपको जो है 199 यानी 199 रुपया पे करके एडमिशन लेना पड़ेगा, और एडमिशन लेने के बाद जो है जैसे ही लेते आपके नंबर को सीधे जो हम क्या करेंगे उस व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे, जो इस बार 2025 में जो है सभी के सभी आर्ट्स के बच्चे जो है, ठीक है, फाइनल देने वाले हैं, ठीक है। तो उन ग्रुप में आपको जोड़ देंगे, उन ग्रुप में जोड़ने से क्या फ़ायदा होगा कि जितनी सारे मतलब क्या क्लासेस होंगे सभी के सभी क्लासेस का जो है, ठीक है, आपका जो PDF है आपको सीधे आप जो है जैसे क्लास खत्म होगा उसका PDF आप तक हो जाएगा। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है हड़प्पा सभ्यता जो है, हड़प्पा सभ्यता की मुख्य जो हड़प्पा सभ्यता है उसकी जो मोहरे होते हैं, हड़प्पा सभ्यता के मोहरे किस चीज़ के बने होते थे, जो हड़प्पा सभ्यता के जो मोहर होते हैं, जैसे अभी हमारे पास की रुपया मतलब पैसा होता है, उस समय के जो सोने और चांदी के सिक्के नहीं, मतलब सिक्के जिसको हम लोग मोहर कहते थे वो हुआ करते थे। तो ये जो है किस चीज़ के बने होते थे, तो ये जो सभी के सभी जो किस चीज़ के बने होते हैं पूछा है हमें, तो ये क्या होता है, तो लोहे के, तांबे के, कांसे के नहीं, बल्कि जो क्या सेल खरी के बने होते थे। किसके बने होते थे, तो उस समय का जो मोहर होता है सेल खरी के बने होते थे, ठीक है। क्या बोला, बनावली जो है किस राज्य में स्थित है, जो बनावली है यह किस राज्य में स्थित है, यदि बात करें किस राज्य में स्थित है तो हरियाणा में, तो किस में है, हरियाणा में है, या बोले पंजाब में है, या गुजरात में है, या महाराष्ट्र में है, तो किस में, ये हरियाणा जो ऑप्शन सही होगा, किस में है, ये हरियाणा में है। आगे यदि बात करें लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, जो लोथल नदी है या किस नदी के किनारे स्थित है, यदि हमें इसे बात करना हो देखना हो तो सिंधु, व्यास, जो क्या भगवा या जो है रावी नदी, लास्ट में क्या बोला है, तो क्या होगा, भोगवा जो नदी है इस नदी पर क्या स्थित है। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञात नहीं था, जो सिंधु घाटी सभ्यता थे उसे जो किस धातु का जो है क्या नहीं था, उसे ज्ञात नहीं था, या किस धातु के बारे में मालूम नहीं था, सोना का, चांदी का, लोहा का, या बोला है तांबा का, सोना का, चांदी का, लोहा का, तांबा का, ऑप्शन जो बी है चांदी का, उससे क्या नहीं था, जो चांदी होता है इसका भी उस समय ज्ञात नहीं था। अगला क्वेश्चन में चलेंगे, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता, जो हड़प्पा सभ्यता किस युग जो है उसकी सभ्यता है, पूर्व पाषाण युग का, या नव पाषाण युग का, या कांस्य युग का, या बोले लास्ट में लोहे युग का, ऑप्शन जो क्या होगा जो कांस्य युग जो है इसका उसे पता नहीं था। आगे बात करेंगे हड़प्पा जो संस्कृति, हड़प्पा संस्कृति आधारित थी
जो हड़प्पा सभ्यता थी किस पर आधारित थी, तो व्यापार पर आधारित था, या कृषि पर था, या पशुपालन पर था, या शिकार पर था। तो इनमें से जो है क्या सबसे पहले देखेंगे हड़प्पा सभ्यता जो संस्कृति था, वहाँ का जो संस्कृति वहाँ जो कल्चर था, वहाँ के संस्कृति वहाँ का जो कल्चर था कैसा था, तो हमारे हो गया जो है व्यापार पर, ठीक है, जिसको हम लोग उत्तरापद भी कहते हैं, जो हम लोग पढ़े अभी क्या उत्तरापद के माध्यम से क्या था, इसमें व्यापार किया जाता था। इन्हीं मार्गों से होकर जो क्या व्यापारी आते जाते थे एक देश से दूसरे देश, ठीक है। आगे क्वेश्चन बोलते हैं, हड़प्पा सभ्यता का स्वभाव, ठीक है, स्वरूप क्या था, जो हड़प्पा सभ्यता है उसका स्वरूप देखेंगे तो क्या था, तो ग्रामीण सभ्यता था, बिल्कुल नहीं था, शहरी अवस्था था नहीं था, भोजन संग्रहालय और सभ्यता, भोजन संग्रह सभ्यता था, भोजन का ये जो है क्या संग्रह करता था, ये भोजन को स्टोर करता था, जमा करता था, ठीक है। आगे बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता का जो क्या स्वरूप क्या था, ये हो गया हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या हो गया, तो दोबारा चुका है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा जो है नगर कैसा है, जो हड़प्पा सभ्यता है उसका जो सबसे बड़ा नगर देखा जाए तो कैसा है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा जो नगर देखा जाए तो कैसा है, तो हड़प्पा हो गया, या मोहनजोदड़ो हो गया, या कालीबंगा हो गया, या जो हमारा लोथल हो गया, तो क्या बोलेगा, जो हमारा हड़प्पा सभ्यता उसके सबसे बड़ा देखेंगे तो मोहनजोदड़ो जो है सबसे बड़ा सभ्यता था, ठीक है, जिसका आविष्कार भी या जिसका मतलब खोज भी पहली बार हुई थी। हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसने की थी, जो हड़प्पा सभ्यता उसका खोज किसने किया था, तो दयाराम साहनी जो है, दयाराम साहनी ने सबसे पहले क्या था खोज किया था, किसने खोज किया था, तो दयाराम साहनी जो उसका सबसे पहले खोज किया दयाराम साहनी ने ही की थी। हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है, स्थित है, हड़प्पा जो किस नदी के किनारे स्थित है, जो हड़प्पा सभ्यता देखेंगे तो ये किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये रावी जो नदी है, ऑप्शन जो डी है बिल्कुल सही होगा, रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी, 12 नंबर क्वेश्चन बोला है कि हड़प्पा जो सभ्यता थी इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो क्या था, सबसे महत्वपूर्ण विशेषता की बात करेंगे तो नगर योजना व वास्तुकला क्या था, नगर का योजना था और वास्तुकला जो ऑप्शन जो ये हो आपका बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। आगे बात करेंगे इसी में हड़प्पा सभ्यता का प्रकाश, हड़प्पा सभ्यता का प्रकाशन था, हड़प्पा सभ्यता का प्रकाशन क्या था, लोकतंत्र था, यह बोला है राजतंत्र था, लोकतंत्र, नगर पालिका था, या गणतंत्र था, क्या बोला है, तीनों में से कौन होगा, ऑप्शन जो क्या होगा 13 जो है नगर पालिका था, ऑप्शन जो क्या होगा सी जो बिल्कुल राइट होगा। हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे, हड़प्पा सभ्यता जो पतन हुआ, मतलब हड़प्पा जो सभ्यता वो जो बर्बाद हुआ था या जो पतन हुआ था क्यों हुआ था वो बताया, तो हमें हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण क्या थे, तो विदेशी आक्रमण थे, या प्राकृतिक कारण थे, या नवीनीकरण थे, इनमें से सभी के सभी थे। तो इनमें से क्या बोला हम लोग क्वेश्चन जो 14 पढ़ेंगे, इनमें के हमने क्या पढ़ेंगे, सभी के सभी पढ़ेंगे, ठीक है। मानवीकरण भी हो सकता है, प्राकृतिक भी हो सकता है, या विशेष मतलब विदेशी आक्रमण भी हो सकता है, हालांकि जो है ये फिक्स नहीं है किसके द्वारा आक्रमण हुआ था, ये हम लोग सिर्फ अनुमान लगाते हैं, क्या हम लोग जो कहानी पढ़े चैप्टर जो पढ़े हैं उसमें सिर्फ अनुमान लगाया गया है कि मतलब इनके द्वारा ये क्या हो सकता है, इनके द्वारा ही पतन होगा, मतलब हुआ होगा ऐसा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ में पौधा ठीक है क्या निकलता दिखता है, तो क्या पौधा निकला हुआ दिखता है, तो किसके माध्यम से, तो बलूचिस्तान से, या मोहनजोदड़ो से, या हड़प्पा से, बोला क्या आलमगीरपुर से, तो ऑप्शन जो सी होगा आपका जो बिल्कुल क्या होगा, ऑप्शन जो सी होगा, हड़प्पा जो सभ्यता है जिसको सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं ये सही होगा। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था, इसमें जो है सिंधु घाटी सभ्यता जो स्थल है उसमें जो खनन हुआ था, जो खोदा गया था किस स्थल का, तो ये हड़प्पा सभ्यता का, ठीक है, हड़प्पा का जो सबसे पहले खोदा गया था। अगला बात करेंगे तो बोला है सिंधु सभ्यता में, ठीक है, बोला क्या गोदीवरा का प्रमाण कहाँ से मिलता है, जो गोदीवरा है उसका जो प्रमाण मिलता है ये कहाँ से मिलता है, उसका प्रमाण जो मिलता है कहाँ से मिलता है, ऑप्शन देखिए किसमें, तो लोथल से मिलता है, कालीबंगा से मिलता है, या ठीक है राखीगढ़ी से मिलता है, या वनमाली से मिलता है, तो ऑप्शन बात करेंगे इसमें जो है 17 जो है 17 का किसमें मिलता है, ऑप्शन जो ये है लोथल जो है, लोथल बिल्कुल आपका सत्य है। किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं, यानी कहाँ से जो है सूती वस्त्र जो है, सूती वस्त्र होने का जो है साक्ष्य मिला है, कहाँ से सूती वस्त्र जो है उसका साक्ष्य हमें मिला है, तो बात करेंगे किसमें, तो कालीबंगा से, रंगापुर से, ठीक है, शुद्ध काजूडोर से, या मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन जो है ऑप्शन मोहनजोदड़ो हो जाएगा। 19 नंबर बोला है मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया गया था, जो मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया गया था तो दयाराम साहनी ने, या जॉन, ठीक है बोला जॉन मॉर्टल ने, या RBD बनर्जी ने, या बोला RS, ठीक है विस्ट ने, क्या तो RS विस्ट ने, या बोला है इसमें से क्या बोला ऑप्शन 19 जो होगा ऑप्शन क्या बिल्कुल सही होगा RBD बनर्जी ने। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है, जो मोहनजोदड़ो है ये किस भाषा का शब्द है, 20 नंबर क्वेश्चन है, तो ये भाषा किस शब्द का है, तो बोला क्या हिंदी का है, या सिंधु का है, या उर्दू का, या बोला फारसी का है, तो इनमें से क्या होगा जो ऑप्शन जो है ये किसका है, हिंदी शब्द का भाषा है, किस शब्द का, हिंदी शब्द का भाषा है। 21 मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है, जिसमें भी आ गया है लोथल जो है, लोथल कहाँ स्थित है, जो लोथल है ये कहाँ स्थित है, गुजरात में है, पश्चिम बंगाल में है, राजस्थान में है, या पंजाब में है,
तो लोथल जो है कहाँ स्थित है हमें बताना है। तो लोथल जो है गुजरात में स्थित है। कहाँ पर गुजरात, कहाँ पर स्थित है, तो गुजरात ऑप्शन जो ये है बिल्कुल आपका सत्य होगा, गुजरात में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 25 तक हो चुका है। अब हम लोग चलिए कितना में 25 तक हो चुका है, 24 तक हो चुका है, 25 तक। 25 में क्या बोला क्वेश्चन, गंदे पानी का निकासी जो है, गंदे पानी का निकासी किस समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में ठीक है देखने को मिला था। बोला जो नाला होता था, नाले के माध्यम से जो शहर का या नगर का जो गंदा पानी निकाला जाता था ठीक है, वह जो है समुचित व्यवस्था में से किस में सबसे पहले जो यह देखा गया था, उसके बारे में बात करना ठीक है, पूछा है। तो सबसे पहले जो है सिंधु घाटी सभ्यता में देखा था, जो नगर का पानी को कैसे व्यवस्थित करके जो है क्या मतलब नाले के माध्यम से निकाला जाता था, ये सिंधु घाटी सभ्यता में ही मिला था। क्वेश्चन नंबर जो कितना है 26 है। तो चलिए 26 में देखते हैं कि कालीबंगा जो है क्या, कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित था। जो कालीबंगा है यह किस नदी के अवस्थित यानी किस नदी के पास जो है यह बोला अवस्थित था। तो बात करेंगे हम क्या, रावी नदी। कौन सा नदी, जो रावी नदी बिल्कुल है, रावी नदी। सिंधु घाटी सभ्यता का जो है क्या बंदरगाह कौन सा था, जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका जो बंदरगाह था कौन सा था। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन क्या बोला है कि हरप्पा या मोहनजोदड़ो या कालीबंगा या लोथल। ऑप्शन जो डी होगा आपका सही होगा, ठीक है, लोथल हो जाएगा। नंबर 28, सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति जो है, नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिला था। बोले सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसा मूर्ति कहाँ से मिला जाए जो नाचते हुए, जो नृत्य करते हुए हमें मिला था। तो ऐसी अवस्था में तो बोला क्या मोहनजोदड़ो से, या बोला हरप्पा से, या कोट ठीक है बोला क्या डीजे से, ये बोला है खारीगढ़ी से। तो क्या बोला है ऑप्शन जो यहाँ पर हो जाएगा, एक जो मोहनजोदड़ो से ही मिला था। कहाँ से मिला था, मोहनजोदड़ो से ही मिला था। सिंधु घाटी सभ्यता का किस देश के साथ जो व्यापारिक संबंध नहीं था। जो सिंधु घाटी सभ्यता है आखिर इस देश का यानी सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा किस देश से उसका संबंध था ही नहीं, किस देश से उसका संबंध था नहीं। तो चीन जो देश है ना, चीन देश से उसका संबंध था नहीं। क्या हो रहा था, मोसेट और मेटामिया भी था, ईरान भी था और अफगानिस्तान भी था। क्या था, चीन नहीं था। सिंधुवासियों के प्रथम देवता कौन थे। जो सिंधुवासी है उसके प्रथम देवता की बात करेंगे तो कौन थे। आइए देखते हैं किसने, पशुपति, जिसको हम लोग क्या अर्ध शिव भी कहते हैं। पशुपति जो है जिसको हम लोग क्या होता है अर्ध शिव कहते हैं, उसका भी क्या ऑप्शन जो सी होगा आपका सही हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा जो स्थल जो है सिंधु का बाग कहा जाता था। कौन सा स्थल को सिंधु जो है उसका बाग भी हम लोग कहते हैं, सिंधु का बाग भी कहा जाता है। तो बोला क्या, पहला ऑप्शन बोला मोहनजोदड़ो, पहला क्या बोला मोहनजोदड़ो, दूसरा में बोला क्या हरप्पा, तीसरा में बोला लोथल कालीबंगा। तो ऑप्शन जो क्या मोहनजोदड़ो जो है आपका सत्य होगा, ठीक है। सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप क्या था। सिंधु सभ्यता जो है उसमें समाज का स्वरूप क्या था, बोले मार्तीय क्या है सतामत्यक या तृतीय सतामत्यक, या दोनों में से कोई भी नहीं। तो बात करेंगे इसमें से दोनों में जो है कि में से जो है तृतीय जो है सतात्मक जो है तृतीय सतात्मक था। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता किसके जो है समकालीन नहीं माने जाते थे, किसके समकालीन जो है ये माने नहीं जाते थे। बात करेंगे तो चीन के सभ्यता का, किसकी सभ्यता का, चीन के सभ्यता का, क्योंकि चीन के देश से किसका या किसका भी कोई भी लेना देना नहीं था। सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल कितना किस आकार का था। जो सिंधु सभ्यता है उसका जो क्षेत्र था किस आकार का था, बोल आयताकार या वर्गाकार या वृत्ताकार या त्रिभुज आकार। ऑप्शन जो होगा डी आपका जो है सत्य होगा। किस आकार का, ये त्रिभुज आकार का है। किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया। महिला और जो पुरुष है दोनों को जो है दोनों को एक साथ यहाँ दफनाया गया। तो लोथल में बोला क्या सूत्रकोरा में या रोपण में। ऑप्शन जो होगा सी आपका सत्य हो जाएगा। रोपण जो क्या होगा सत्य होगा, ठीक है। रोपण में महिला और पुरुष को दोनों को एक साथ दफनाया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानघर के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए। जो विशाल जो स्नानघर है, महान जो क्या बड़ा से बड़ा जो स्नानघर है वो हमें कहाँ से प्राप्त हुआ था। तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। कहाँ से हुआ था, तो मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता की जो है जुड़वा राजधानी किसे कहते हैं। जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके हम जुड़वा राजधानी की बात करेंगे। तो जुड़वा राजधानी में हम लोग क्या जो जुड़वा राजधानी है उसमें हम लोग क्या हो जाएगा, ऑप्शन देखिएगा। सबसे पहले क्या बोला है, मोहनजोदड़ो, हरप्पा या मोहनजोदड़ो, क्या हरप्पा और मोहनजोदड़ो। हरप्पा और जो मोहनजोदड़ो दोनों क्या था, जुड़वा राजधानी कहते हैं। क्यों कहते हैं कि दोनों जो है देखने में क्या था, लगभग समान था। बोला क्या, राखल, ठीक है, राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले थे। किस वर्ष को जो ये मिला था, 39 में ऑप्शन देखेंगे तो किस वर्ष में मिला था। तो 1920 में मिला था, 1921 में मिला था, 1922 में मिला था, 1923 में मिला था। तो ऑप्शन जो कितना भाई 22 में मिला था। किस में मिला था,
1900 जो है कितने 22 में मिला था। ऑप्शन जो सी है बिल्कुल सत्य होगा। ठीक है, अगला जो है हल से जुते खेत के साक्ष्य कहाँ मिले। हल से जुता हुआ जो खेत है उसका साक्ष्य मिला कहाँ मिला था, तो कालीबंगा मिला था। ऑप्शन जो ये होगा आपका सत्य हो जाएगा। कालीबंगा में कहाँ मिला था, जो कालीबंगा है कालीबंगा में मिला था। ठीक है, बोला पशुपति महादेव की मोहर में निम्न में से कौन सा जानवर नहीं पाया गया। कौन सा जो जानवर इसमें पाया नहीं गया उसकी बात कर रहा है, तो हाथी या बाघ या शेर। शेर का जो क्या उसमें नहीं पाया गया, क्या नहीं पाया गया, शेर नहीं पाया गया। बोला है किस स्थल से जो है, किस स्थल से शतरंज की तरह खेल के जो है प्रमाण प्राप्त हुए हैं। किस स्थल से, बोला शतरंज जो खेल होता है उसकी तरह ये क्या मिला हमें जो है प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन कितना होगा, हरप्पा होगा, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो का, लोथल में। कहाँ मिला है, ये लोथल में उसका साक्ष्य मिला है। अगला 43 में राय बहादुर दयाराम साहनी क्या बोला है, राम बहादुर, ठीक है, राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहा उत्खनन करवाया, कहाँ जो है इसका उत्खनन करवाया था, मोहनजोदड़ो में, बोला हरप्पा में या लोथल में या कालीबंगा में। ऑप्शन हो जाएगा जो ऑप्शन जो बी है, हरप्पा में। कौन सा में, हरप्पा में। ठीक है, अगर 44 नंबर हो गया, जो लास्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की खोज, मोहनजोदड़ो की खोज जो है 1922 में किसने किया था। जो मोहनजोदड़ो है उसकी जो खोज किया था 1922 में जो है किन व्यक्ति ने किया था, इनसे जो है कौन महाशय ने किया था। तो बात करेंगे किसमें, दयाराम साहनी ने। बिल्कुल गलत होगा, बोला क्या क्या राखलदास बनर्जी ने। ऑप्शन जो बी है आपका क्या सत्य हो जाएगा, राखल जी बनर्जी। ठीक है, बनर्जी। तो यह चैप्टर जो है, एक चैप्टर जो है, एक चैप्टर का हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन संपूर्ण को हम लोग खत्म कर चुके हैं। फिर हम लोग मिलेंगे दूसरा चैप्टर में। ठीक है, दूसरा चैप्टर हम लोग क्या पढ़ेंगे, संपूर्ण चैप्टर को पहले पढ़ेंगे। संपूर्ण चैप्टर बहुत बड़ा है, उसको हम लोग क्या शॉर्ट के रूप में जो है बहुत शॉर्ट करके, जो जैसे कि आधा घंटा या पौने घंटा में क्या आपको पूरा समझा सकूँ, इस तरह से मैं क्या नोट्स करूँगा। उसके बाद ही मतलब उस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर को भी कराएंगे। तो आज के क्लास में सिर्फ इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे जल्द से जल्द जो है अगले दिन इसी चैप्टर का, इसी मतलब किताब का जो है, इसी पुस्तक का चैप्टर नंबर 2, ठीक है, 2 को लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन बहुत ही क्या शुभ।